माननीय अरविंद राजभर प्रमुख महासचिव भारतीय क्षत्रिय हुआ करते थे। अरे 165 राजा नागवंशी क्षत्रिय इस देश को स्थापित करने का प्रयास किए, इस देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय को स्थापित किए, इस देश को सोने की चिड़िया बनाए। इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इस देश में जो भी प्रवेश किया वो लोग भाई भाई की तरह रहा करते थे। इस देश में हिंदू, मुस्लिम ये सब छोड़ करके यहाँ धर्म को स्थापित किया जाता था कि भारत देश में रहने वाले लोग हम सब लोग भाई भाई हैं, एक साथ मिल करके रहा जाएगा। और साथियों, स्थिति क्या होता है, इस देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है विदेश से, एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है विदेश से, वो आता है विदेश से भारत देश में प्रवेश करता है, उसको अपने शक्ति पर अभिमान हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है कि हमारे पास प्रचंड सेना है, और वो रात को सपना देखता है कि पूरे भारत को हम कब्जा कर लिए हैं, और उसी सपने को साकार करने के लिए व्यक्ति निकल पड़ता है। और जब व्यक्ति निकलता है तो देवताओं द्वारा स्थापित किया गया सोमनाथ मंदिर सबसे पहले भारत देश में प्रवेश करके सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास करता है। और साथियों, जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है तो उसको अपने शक्ति पर और घमंड हो जाता है। वो कह लेता है कि हमने जो सपना देखा है भारत देश को गुलाम बनाने का, भारत देश में अपना राज स्थापित करने का, अब इसको पूरा करने का वक्त आ गया। साथियों, वो बड़ी सेना लेकर के निकलता है और पूरे पश्चिम से तमाम राजाओं को परास्त करते हुए बनारस पहुंचता है, और बनारस को भी परास्त करते पहुंचता है बहराइच। मैं बहराइच बताना चाहता हूं, इस फील्ड में तमाम हमारे युवा साथी हैं। यहाँ अगर उम्र की बात कर लिया जाए तो 18 साल से लेकर के 45 साल तक के लोग इस मैदान में हैं। बहराइच की सीमा पर जब व्यक्ति विदेशी आक्रांता पहुंचता है और पहुंचने के बाद चैलेंज देता है राजा सुहेलदेव राजभर जी को, वो कहता है, उसको पता चल जाता है विदेशी आक्रांता को कि बहराइच का जो राजा है उसकी उम्र 18 साल है, इसको तो हम हड़का करके अपने कब्जे में कर लेंगे। और साथियों, अपने संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजता है कि ऐ राजा सुहेलदेव राजभर, तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मैंने देश के तमाम राजाओं को परास्त कर दिया है, मैंने देवताओं द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर को कब्जा कर लिया है, तमाम मंदिरों मस्जिदों को तोड़ते हुए आज मैं तुम्हारे सीमा को भी लांघने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी नौजवान से युद्ध करूं, किसी दूध में है बच्चे से युद्ध करूं। और इस प्रस्ताव को राजा सुहेलदेव के समक्ष उनका प्रस्तावक लेकर के जाता है, और संदेशवाहक लेकर के जाता है। राजा सुहेलदेव राजभर जी को पता चल जाता है। राजा सुहेलदेव राजभर जब देखते हैं कि पूरे इधर पश्चिम के तमाम राजाओं को परास्त करके वो व्यक्ति हमारे यहाँ प्रवेश किया है, राजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपने संदेशवाहक के माध्यम से देश के तमाम राजाओं को संदेश भेजते हैं। जो लोग छोटे छोटे राज्य के लोग हुआ करते थे उनको संदेश भेजवाते हैं कि हमारी भारत माता खतरे में है, हमारा देश का नौजवान खतरे में है, हमारा देश का भविष्य खतरे में है, और एक विदेशी आक्रांता आकर के देश को गुलाम बनाने का संकल्प लिया हुआ है। इसके संकल्प को चूर चूर करने की आवश्यकता है। राजा सुहेलदेव राजभर का प्रस्ताव जाता है साथियों, और राजा सुहेलदेव राजभर के प्रस्ताव को तमाम राजा ठुकरा देते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति आधे से अधिक राज्य को कब्जा कर लिया हो उससे हम लड़ नहीं सकते। और उसी दौरान साथियों घटना घटित होता है। मैं इसको लाऊंगा कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसको भी मैं लाऊंगा। उसी दौरान एक घटना घटित होता है साथियों। राजा सुहेलदेव राजभर अपने संदेशवाहक के माध्यम से पुनः संदेश भेजते हैं अपने उन राजाओं को जो नागवंशी क्षत्रिय राजभर कहे जाते थे, जो बिंद समाज के कहे जाते थे, जो पाल समाज के राजा थे, जो प्रजापति समाज के राजा थे। ऐसे लोगों को संदेश भेजते हैं और 22 राजा उनके साथ खड़े होते हैं। 22 राजा आते हैं उनके महल में, उनसे कहते हैं कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण घटना है, इससे हमको लड़ना होगा। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा कि आपके जो छोटे छोटे सेना हैं उन लोगों को लेकर के आओ, मैं इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। और ऐसे जो विदेशी आक्रांता है जिसको घमंड हो गया अपनी शक्ति पर, जिसको घमंड हो गया अपनी सेना पर, इसको औकात में लाना पड़ेगा। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर जी चले जाते हैं नानपारा के मैदान में, और नानपारा के मैदान से ललकारते हैं, अरे गद्दार, तुम मेरे भारत माँ के ऊपर तूने तलवार चलाने का प्रयास किया, तूने हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया, तूने देश की संस्कृति सभ्यता पर उठाने का प्रयास किया। अब तुम्हारा वो अंजाम करूंगा कि आने वाली नस्लें
भी याद रखेंगे, आने वाला इतिहास भी गवाही देगा कि जब तक वीरता के इतिहास में राजा सुहेलदेव राजभर का नाम दर्ज नहीं होगा, तब तक इतिहास को पूर्ण इतिहास नहीं कहा जा सकता। साथियों, ये संकल्प लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर चल देते हैं। राजा सुहेलदेव राजभर इस संकल्प को लेकर नानपाड़ा के मैदान में उतरते हैं और गद्दार को ललकारते हैं कि आज तुम्हारे पास जितनी सेना हो, आज तुम्हारी सेना की भी औकात नाप के रखूंगा। 12,500 सेना लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर और 1.5 लाख गद्दारों को गाजर और मूली की तरह काट करके देश में इतिहास लिखने का कार्य किया कि जब तक इस धरती पर राजा सुहेलदेव राजभर के वंशज रहेंगे, जब तक इस धरती पर नागवंशी क्षत्रिय समाज के लोग रहेंगे, तब तक भारत देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। साथियों, इतना बड़ा इतिहास आपका रहा, लेकिन साथियों मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है इस बात पर और मुझे ताज्जुब होता है इस बात पर, ये गद्दार इतिहासकार